बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टॉपिक है हमारे पास जी बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग कहलाती है किसी भी डाटे को तरतीब देना, और हम ये परफॉर्म करेंगे एरे के ऊपर। एक एरे लेंगे, उसमें पहले हमारे पास डाटा अनसॉर्टेड होगा, फिर ये एल्गोरिदम लगाएंगे और इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को समझेंगे कि डाटा सॉर्ट कैसे होता है। सॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट जो वर्किंग करती है वो कंपैरिजन से करती है। फर्स्ट टू एलिमेंट कंपेयर होंगे और इनमें से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आगे मूव हो जाएगी और स्वैपिंग कर देंगे इसको। फॉर एग्जांपल, पहला एलिमेंट अगर ये हमारे पास डाटा है, इसको हम डाटे से शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो अगर हम तरतीब ये रखना चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन वैल्यू सबसे एंड पे लेके जानी है, सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ी की तरफ, तो ये अभी तरतीब गलत है। लिहाजा इनको स्वैप कर देंगे कि बड़ी वैल्यू इस तरफ और छोटी वैल्यू पहले आ जाएगी, और इसको पॉइंट करेंगे नेक्स्ट कि ये बड़ी वैल्यू अगले वाले के साथ कंपेयर हो। तो नेक्स्ट हम इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे। ये तरतीब में पड़ा हुआ, यहाँ कोई स्वैपिंग नहीं होगी, नो स्वैपिंग। देन नेक्स्ट पेयर आ जाएगा। जो बड़ी वैल्यू प्रीवियस में से सिलेक्ट की है उसको अगली वाली से हम कंपेयर करेंगे। तो ये भी तरतीब में पड़ी हुई है, यहाँ पे भी नो स्वैपिंग। नेक्स्ट हमने एक वाली वैल्यू ली और अगली वैल्यू, अब ये वैल्यू हमारे पास छोटी वैल्यू है। देन दोनों का कंपेयर हुआ, अब ये स्वैपिंग होगी। स्वैप में पहली वैल्यू अपनी जगह पे आ जाए और दूसरी की जगह पहली वैल्यू ले लें। इसी तरह फर्दर इन दोनों को कंपेयर करेंगे और ये आप देखें कि जो सबसे बड़ी वैल्यू थी पहले फेज के अंदर 1 2 3 4 5 6 स्टेप के अंदर, ये जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो सबसे लास्ट पे आ गई, और एक्चुअल में इसकी एक्चुअल जगह यहाँ पे ही है, और ये वाली जो वैल्यू है इसकी प्लेसमेंट सेकंड लास्ट पे होगी। सिर्फ ये वाली डाटा सॉर्ट हुआ है, बाकी सारा डाटा अभी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। इसलिए फिर दोबारा तरतीब, फिर शुरू से प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस चलेगा और उसके अंदर वही काम तरतीब में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट ये तरतीब, इसको स्वैप कर दिया। नेक्स्ट इससे कंपेयर हुआ, ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। अब ये देखें सेकंड फेज के अंदर ये ऑलरेडी उसमें स्वैप में सॉर्टिंग में पड़ा हुआ है। सेकंड फेज के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट जो हैं वो सॉर्टेड हो गए। प्रीवियस को सॉर्ट करने के लिए फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तरतीब में पड़े हुए हैं। नेक्स्ट इनकी तरतीब सेट करने के लिए स्वैपिंग करेंगे। नेक्स्ट इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर इनको तरतीब देने के लिए इनकी भी स्वैपिंग करेंगे। इसी तरह फर्दर दो प्रोसेस भी ऐसे ही होंगे। चलिए अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं और उसके हवाले से इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ये हमारे पास बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है और इसमें हमने एक एरे लिया 5 एलिमेंट का, 5 50 जितने मर्जी एलिमेंट ले लें। अच्छा, फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर हमने वैल्यूज को सीन करवा के उस एरे के अंदर स्टोर करवाया है। 5 एलिमेंट का है तो 5 एलिमेंट का लूप लगाया और सीन करवा के उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर करवा दी। यहाँ पे ये एल्गोरिदम प्योरली सॉर्टिंग का है। वो एरे के अंदर वैल्यूज इंटर करने का पहला लूप, और सेकंड वाला लूप जो है वो एरे से वैल्यूज प्रिंट करने का है सॉर्टिंग के बाद। लिहाजा सिर्फ ये वाला जो है वो बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है और ये प्रोग्रामिंग की कोडिंग है बबल सॉर्ट की। तो हमने 2 लूप लगाए हैं, पहला लूप और ये सेकेंड फॉर लूप। एक लूप एक वैल्यू को एंड तक लेके जा रहा है, और देखा हमने अपने प्रीवियस उसके अंदर के बार बार वही प्रोसेस कंप्लीटली रिपीट होते हैं, इसलिए नेस्टेड लूप अप्लाई किया। पहले लूप आई के ऊपर लगाया और लेस देन 5, क्योंकि हमारी लेंथ जो है वो लेस देन 5 है, और एक एक में उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। नेक्स्ट हमने लूप लगा दिया जे पे, 0 से स्टार्ट हो, लेस देन 5 हो और उसमें एक एक का इजाफा हो।
यहाँ पे एरे जो है वो आई की वैल्यू आई भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो है वो जे के पास आ गई, और ये कंपैरिजन अगर ना भी हो फर्स्ट वैल्यू का तो फर्स्ट वैल्यू आई के पास है, सेकंड वैल्यू से ही काम स्टार्ट किया जा रहा है। स्टार्टिंग 0 से लिया और ए जो एरे 0 है उसको चेक किया कि ग्रेटर देन है नेक्स्ट वाली वैल्यू से, जैसे हमने वो उस कंपैरिजन में चेक किया था कि हमारे पास पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है। ये इसको अगर हम अपनी कोडिंग के अंदर ए जे कहें, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ए जे प्लस 1, यानी कि जे जहां पे खड़ा है वहां से एक स्टेप आगे। अगर ऐसा है तो फिर क्या कर रहे थे, हम स्वैपिंग करवाते थे कि हम क्या करवाते थे, इसको पहली वैल्यू दूसरी की जगह पे, दूसरी वैल्यू पहली की जगह पे। और ये सिंपल मेथड है, सिंपल प्रोग्राम है। इसके अंदर ये टेम्प ले लिया, एक वेरिएबल लिया, ए जे को टेम्प के अंदर रख दिया। अब ए जे हमारे पास खाली है तो उसके अंदर जे प्लस 1 की वैल्यू रख दी, और जे प्लस 1 की जगह पे वापस ए जे की वैल्यू रखनी थी जो कि टेम्प में स्टोर की थी, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू ए जे की चेंज हो जाती है, इसीलिए हमने इसको टेम्प में स्टोर करवाया। तो अब ये देखें जे की वैल्यू जे प्लस 1 में आ गई और जे प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे जे के अंदर चलेगी। इस कॉन्सेप्ट को स्वैपिंग कहते हैं। जब हमारे पास वैल्यू बड़ी होगी तो स्वैपिंग होगी, अदरवाइज स्वैपिंग नहीं होगी। बस ये काम इस एल्गोरिदम को परफॉर्म करने से स्वैप होता जाएगा, और ये वाला लूप क्या करेगा, उसे 5 टाइम्स परफॉर्म करेगा। ये वाला नेक्स्ट फिर आई उसको 1 हो जाएगा, फिर ये 5 टाइम, फिर इसी तरह 5 टाइम ही परफॉर्म होता रहेगा। यहाँ पे एक वैल्यू दी है 5 माइनस आई। हर स्टेप के अंदर लास्ट वाली जो डाटा सॉर्ट होता जा रहा है उसको दोबारा उसको तरतीब देने का अगर कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे ये डाटा सॉर्ट हो गया, ये सॉर्टिंग होगी। थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास इन तीनों को हम इन 4 वैल्यूज को अगर सॉर्ट कर लें, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको चेक भी करेंगे कंपैरिजन यहाँ पे। अब इन दोनों का आगे कंपैरिजन करेंगे तो आउटपुट तो वही रहनी है, लिहाजा अगर इसको आप 5 भी कर दें तब भी ठीक है। अगर इसको 5 माइनस आई के हर स्टेप में एक स्टेप पीछे होता जाए, जैसे ही आई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देखते हैं जी। 5 एलिमेंट डिमांड किए जा रहे हैं, इंटर द एरे एलिमेंट्स। को ज्यादा वो हमने प्रिंटिंग नहीं करवाई। पहला एलिमेंट मैंने 25 दिया। अब अनसॉर्टेड डाटा देना है, 10 दे दिया, फिर हमने 45 दिया, फिर हमने 60 दे दिया और फिर 2 दे दिया। ये 5 एलिमेंट्स को उसने तरतीब में दे दिया, 2, 10, 25, 45, 65 असेंडिंग ऑर्डर के अंदर।